एग्ज़ाम दे के आया था ना आज। हाँ, तो आज मेरे को एग्ज़ाम का बताना था कि एग्ज़ाम कैसा गया। भाई सुनो तुम, आज एग्ज़ाम क्या हुआ, काफ़ी थोड़ी हट के चीज़ से हुई थी। तो मैं एग्ज़ाम देने गया। मैं यहाँ से निकला 8:40 पे, 9 बजे से मेरा एग्ज़ाम था। पर गवर्नमेंट स्कूल का तो तुम्हें पता ही है, सारी चीज़ें लेट लतीफ़ करते हैं ये लोग। तो 9:40 तक इन्होंने प्रेयर वेयर ख़त्म करी और फिर हम क्लासेस में गए अपनी। और मेरे हाथ में इन्होंने दे दिया हिंदी मीडियम का पेपर। अब पूरा स्कूल तो हमारा हिंदी मीडियम था, सब लोग हिंदी में ही पढ़ाते थे, पर मैं तो सीबीएसई बोर्ड से हूँ ना, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था। और एडमिशन के टाइम पे इन लोगों ने ये कही थी कोई बात नहीं, तेरे को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे देंगे और तू इंग्लिश मीडियम में दे पाएगा, लिख पाएगा, क्योंकि मैं हिंदी में नहीं लिख पाने का। मेरे को बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती। मतलब मैं हिंदी बोल तो पाता हूँ, पर कुछ तगड़े शब्द होते हैं ना बुक्स वाले, वो ना मैं लिख सकता ना मैं समझ सकता। क्वेश्चन पेपर मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं गया, मैंने सर को बोला सर इंग्लिश में देना था मुझे, तो सर कह रहे इंग्लिश का तो हमने प्रिंट ही नहीं करवाया। और भाई मेरी ऐसी हालत ख़राब। मैं कहा भाई मुझे हिंदी के क्वेश्चन पेपर में ना मुश्किल से आज 28 क्वेश्चन थे, 28 में से 4-5 ही समझ आ रहे थे, उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और मैं सोचा ऐसा तो बुरा हाल हो जाएगा, मैं इतना पढ़ के गया हूँ, मैं तो फेल हो जाऊँगा, मेरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। मैं इतना पढ़ के गया था, मैं तो इंग्लिश की बुक्स में से ही पढ़ के गया था। उसके बाद जो सर थे उन्होंने बोला जो तुम्हारे ज्योग्राफी के सर हैं उनके पास जाओ, भूगोल बोलते हैं वो लोग। तो मैं भूगोल के सर के पास गया, ज्योग्राफी वाले सर के पास। उन्होंने कहा तेरे को पहले बताना था, हम तो भूल गए थे। और फिर जैसे तैसे करके बहुत देर में जो एक ही दो कंप्यूटर पे बैठते थे स्कूल में, और वो दोनों ही बिजी थे। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने मेरा पेपर करा, और बहुत लेट करा इन लोगों ने, बहुत लेट प्रिंट करके दिया। 9 बजे से एग्ज़ाम था, 9:40 पे बाकी बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हुआ, बाकी बच्चों को भी लेट पेपर मिले। पर मेरे को तो और भी ज़्यादा लेट मिला, मेरा इंग्लिश में था, मेरे को मिला 11 बजे पेपर। और भाई मेरे पास था 3 घंटे का पेपर, मुझे 1 घंटे में करना था। पर एग्ज़ाम बहुत आसान था। मैं तुम्हें अपना क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ बस ऐसे दूर से। देखा, ये तो वो हिंदी का पेपर था जो मुझे मिला था। इसमें तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर स्कूल वालों ने स्पेशली मेरे लिए प्रिंट करवाया था इंग्लिश में पेपर, उसी को गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर दिया था इन्होंने, मेरे सामने ट्रांसलेट कर रहे थे गूगल ट्रांसलेटर से, वो गूगल लेंस पे से ट्रांसलेट कर दिया। और ये पेपर बना दिए मेरे लिए। ये स्पेशली ये सिंगल पीस है, वन एंड ओनली क्वेश्चन पेपर जो मेरे लिए बनाया गया है। तो ये भी एक मेमोरी सी हो गई कि स्कूल वालों ने मेरे लिए अलग से पेपर बनाया। तो इन्होंने पेपर बनाया और वही पेपर मैंने फिर जल्दी जल्दी करके दिया। और भाई जब इन्होंने इंग्लिश में बना दिया ना भाई, बहुत आसान आसान, भाई बच्चों के लेवल के क्वेश्चन दे रखे थे इन्होंने, बच्चों के लेवल के क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन था, अडल्ट एज ग्रुप रेफर्स टू। भाई ये तो बहुत आसान है, सेक्स रेशो के बारे में पूछ रहे थे, भाई 8th क्लास में पढ़ाते हैं ये सब चीज़ें तो। और पता है लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे थे, बहुत ईजी। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो लास्ट में देते हैं ना सबसे मुश्किल वाला, वो था डिस्कस द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इतने आसान क्वेश्चंस। एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। एक था हमारा डिस्कस द जोग्राफिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ऐसे तो इजी इजी क्वेश्चंस थे। भाई देखो 12th क्लास के बच्चों से लोग ये पूछ रहे हैं नेम 2 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इतने आसान आसान क्वेश्चन थे, बहुत आसान एग्जाम गया मेरा, बहुत आसान, बहुत आसान। पर हाँ, फिर मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना, अब भाई एक दिक्कत भी हो गई थी। मैं स्कूल में लेके चला गया था फ़ोन, और स्कूल में फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो मैंने अपना फ़ोन छुपाया था उसके बैग में। एक लड़का था मेरी क्लास का, उसी के बैग में मैंने अपना फ़ोन छुपा दिया था। और उसका एग्ज़ाम हो गया जल्दी, वो मेरी क्लास के बाहर आके कर रहा कि भाई जल्दी निकल जल्दी निकल। अब मैंने तो लेट देना शुरू करा, तो मेरा लेट ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, पर मैंने सही टाइम पर कर दिया। मैंने 40 मिनट में पेपर ख़त्म कर दिया था, 3 घंटे का, मेरे हिसाब से वो बहुत जल्दी था। तो वो कर रहा, अब मैं ये सोच रहा अगर ये आज घर चला गया जल्दी, तो मेरा फ़ोन भी इसके बैग में चला जाएगा। और टीचर ने इससे पूछ लिया कि तू क्यों खड़ा है, इसने बोल दिया कि इसका फ़ोन है मेरे बैग में, तो मेरा फ़ोन पकड़ा जाएगा। भाई ये फ़ोन का स्ट्रेस हो रहा था मुझे कि मेरा फ़ोन पकड़ा जाएगा। मैं तो इतना तगड़ा प्लेयर, मैं फ़ोन तो लाया लाया, साथ में ईयरबड्स भी ले आया, गाने सुन रहा था मैं स्कूल में, स्कूल के बाहर खड़े होके। और फिर ईयरबड्स और फ़ोन उस लड़के के बैग में डाल दिए। जैसे तैसे करके मैंने, क्या हुआ, जैसे तैसे करके मैंने फिर वो करा, ईयरबड्स और फ़ोन उसके बैग से ले लिए एग्ज़ाम देने के बाद। और उसके बाद मैं भगा भगा गया उसके आर्ट के टीचर के पास, क्योंकि हमारा अगला एग्ज़ाम उसका है, पेंटिंग का। तो मैंने उनसे कहा सर पेंटिंग में ना एमसीक्यू भी आते हैं हमारे स्कूल में, सर पेंटिंग में जो एमसीक्यू और बाकी चीज़ें आएंगी उसके लिए आप मेरे लिए अलग क्वेश्चन पेपर बना देना इंग्लिश का। तो बोलते
परसों को ही देखेंगे सोच के। अब भाई मेरे को परसों का एग्ज़ाम है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा जो क्वेश्चन पेपर आएगा कौन सी लैंग्वेज में आएगा। अब मैं इंग्लिश की बुक से पढ़ के चला जाऊँगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा भाई, जो होगा देखा जाएगा। इतना स्ट्रेस नहीं लेते, खाओ पियो मज़े करो, मज़े में ज़िंदगी जिएंगे, देखते हैं अब क्या होता है।